हेलो गाइस, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत वाला स्टेटमेंट कौन सा है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है मैच्योर शेप ट्यूब एलिमेंट्स। मैच्योर शेप ट्यूब में कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस होता है, दिखने वाला न्यूक्लियस होता है, ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये बात गलत लिखी गई है। मैच्योर शेप ट्यूब एलिमेंट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसकी फंक्शन के लिए जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है वो रेगुलेट करता है। अच्छा, इसका न्यूक्लियस होता इसमें क्यों नहीं है? क्योंकि शेप ट्यूब का काम होता है लोडिंग का, इससे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। और करवाता कौन है? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस और यूजली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। तो ये बात गलत हो गई, पहला तो गलत है। अगला पढ़ते हैं, माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। बिल्कुल सही बात है, माइक्रो बॉडीज प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स में पाई जाती हैं। अगला है द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है एक बैरियर का काम करता है बिट मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में इनसाइड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है, ठीक। और ये रहा इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म। और ये रहा पेरी न्यूक्लियर स्पेस, क्योंकि न्यूक्लियस की दो वॉल होती है ना, आउटर वॉल और इनर वॉल। इसके बीच का जो स्पेस होता है इसे बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। इस स्पेस का काम होता है ये बैरियर की तरह एक्ट करता है। जैसे मान लो बाहर से कोई मटेरियल अंदर आना होता है, तो पेरी न्यूक्लियर स्पेस में जो भी ऑर्गेनेल्स, जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वो पहले रेगुलेट, जो भी प्रोटीन्स हैं वो पहले रेगुलेट करती हैं कि हाँ ये मटेरियल जाना है अंदर, तभी उसको परमिशन देती हैं। जैसे पुलिस चेक करती है ना कि किस वाले पर्सन को यहाँ से गुजरना, आगे भेजना है, किसको नहीं भेजना है। अगर कोई डाउट है किसी पर तो उसको वहीं रोक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो यही काम होता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस का। तो ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। अगला है न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन्स। न्यूक्लियर जो छेद होते हैं न्यूक्लियस की वॉल पर, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। उनका काम क्या होता है? ये प्रोटीन को और आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए दोनों डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कराते हैं, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। तो ये भी ठीक है। क्या होता है? ये देखिए न्यूक्लियस है और इसकी दीवार जो है इस पर होते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर छेद। अब इन छेद का काम क्या होता है? मान लो अंदर से कोई आरएनए मॉलिक्यूल बना, इसको बाहर पहुंचाना है तो वो न्यूक्लियर पोर से होते हुए बाहर जाएगा। या मान लो बाहर कोई आरएनए पड़ा हुआ है, इसको अंदर लाना है, तो उसको भी अंदर लाने के लिए न्यूक्लियर पोर से ही गुजर के आना पड़ेगा अंदर। तो ये भी ठीक है, हमसे गलत पूछा था, पहला वाला ही गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।